अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पेरिस में पाक पीएम नवाज से पीएम मोदी की मुलाकात, बिना शर्त बात के प्रस्ताव के बाद मिले शरीफ। बड़ा सवाल, हाथ के बाद क्या दिल भी मिलेंगे? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मोदी का पश्चिमी देशों को दो टूक, विकसित देशों की वजह से हो रहा है मौसम में बदलाव, प्रकृति और मानवता में संतुलन जरूरी। राजनाथ के हवाले, मोदी को हिंदू शासक बताने पर लोकसभा में घमासान, गृह मंत्री के कड़े ऐतराज के बाद कार्यवाही से हटाया गया मोहम्मद सलीम का बयान। सरकार ने आखिरकार मानी असहिष्णुता की बात, वेंकैया नायडू का लोकसभा में बयान, असहिष्णुता काफी हद तक प्रशासनिक समस्या, कड़ाई से बन सकती है बात। केजरीवाल के लोकपाल पर सड़क से सदन तक संग्राम, बीजेपी के विरोध के बावजूद विधेयक पेश, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव गिरफ्तार। मायावती का बड़ा राजनीतिक दांव, गरीब सवर्णों के लिए उठाई आरक्षण की मांग, कहा एनआरएचएम मसले में सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। ब्रिटिश नागरिकता के आरोप पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। और आईएसआई जासूसी रैकेट के पाक हाई कमीशन से जुड़े तार, खुफिया जानकारी देने के लिए आईएसआई एजेंटों को देती थी 1-1 लाख, बीएसएफ जवान समेत 5 एजेंट गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। धर्म सबके लिए समान होता है, हर धर्म में समाज के हर तबके को बराबर जगह दी गई है, लेकिन आज देश के सामने जो हालात हैं उसमें ये सारी बातें बेमानी लगने लगी हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में ऐसा है? अगर कोई महिला एक मंदिर में पूजा कर लेगी तो क्या इससे मंदिर अशुद्ध हो जाएगा? एक मुस्लिम महिला को उसका पति 3 बार तलाक बोलकर छोड़ देता है, अगर वही महिला अपने पहले पति से शादी करना चाहे तो उसे हलाला प्रथा से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे पहले दूसरे शख्स से शादी करनी पड़ेगी, फिर उसे पहला पति हासिल होगा। क्या वाकई धर्म यही कहता है? अगर ऐसा है तो देश की आधी आबादी के मन में सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्या धर्म महिलाओं के साथ भेदभाव करता है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या धर्मगुरु धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं? महिलाओं के हक का मुद्दा देश में गूंज उठा है। मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के साथ धार्मिक भेदभाव क्यों? इस सिस्टम से, सरकार से, न्याय और कानून व्यवस्था से करोड़ों महिलाएं इस सवाल का जवाब पूछ रही हैं। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर शिंगणापुर के शनि मंदिर में 28 नवंबर को महिला ने शनिदेव पर तेल क्या चढ़ाया, बवाल खड़ा हो गया। तनाव से दुकानें बंद हो गईं। उस समय मंदिर में तैनात पुजारियों और कर्मचारियों पर मंदिर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। बाद में मंदिर का बाकायदा शुद्धिकरण किया गया। इस मंदिर में पिछले 400 सालों से महिलाओं को शनिदेव की पूजा करने की
इजाजत नहीं है। इजाजत है तो बस दूर से दर्शन की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक महिला के पूजा करने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है? असहिष्णुता मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयानों में भी है। केरल में छात्रों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु अबू बकर मुस्लियार ने कुरान और शरीयत का हवाला देकर लैंगिक समानता को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। मुस्लियार ने कहा कि लैंगिक समानता की अवधारणा गैर इस्लामिक है। महिलाएं कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती हैं। महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने के लिए हैं। दुनिया को नियंत्रित करने की ताकत पुरुषों में है। महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होती हैं। जिस शरीयत और कुरान का हवाला देकर सुन्नी धर्मगुरु मुस्लियार महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं, उसी के आधार पर चलने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानूनों में बदलाव की मुहिम देश की 70,000 मुस्लिम महिलाओं ने छेड़ रखी है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा गया है। 13 राज्यों की 70,000 मुस्लिम महिलाओं ने पीएम को खत लिखकर मांग की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव किए जाएं। महिलाओं को लैंगिक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक से ज्यादा शादी को अवैध घोषित किया जाए। हलाला को अपराध बना दिया जाए। हलाला प्रथा के तहत तलाकशुदा महिला को पहले पति से दोबारा शादी करने से पहले दूसरे पुरुष से शादी करना जरूरी है। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा भी था, क्या सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है? इस पर मोदी सरकार ने इस देश के लिए जरूरी बताया, लेकिन इसमें बदलाव से पहले एक बड़ी बहस की वकालत भी की। अब इन 3 घटनाओं ने महिलाओं के हक को लेकर बहस छेड़ भी दी है। अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो बहस छिड़ चुकी है और इस बड़ी बहस को हम एक मुकाम तक पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे अपने इस खास डिबेट शो में। और आज के इस मुद्दे पर हमारा सीधा सवाल यह है, हमारा सीधा सवाल है, क्या धर्म महिलाओं के साथ भेदभाव करता है? और इससे जुड़े हमारे 5 सवाल और हैं। क्या धर्मगुरु धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं? क्योंकि यह सवाल भी अब उठ रहा है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की जरूरत है? क्या मुस्लिम महिलाओं की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे? क्या किसी महिला के प्रवेश से मंदिर अशुद्ध हो सकता है? तमाम धर्मगुरु भी हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर धार्मिक बंदिशें ज्यादा क्यों हैं। और इस बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं हमारे साथ तमाम खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ हैं बरखा सिंह, शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। स्वामी चक्रपाणी जी जो कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूदुल हसन कासमी साहब इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा गया है उस मुहिम का हिस्सा हैं। साथ ही आचार्य कृष्णा शर्मा जी जो कि धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी इस बहस में। स्वामी चक्रपाणी जी, पहला सवाल आपसे, यह बात क्या आज के दौर में जायज लगती है कि अगर एक महिला मंदिर में प्रवेश कर जाती है तो बाकायदा उस मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ता है, इतना अशुद्ध हो जाता है मंदिर, यह जायज है क्या बात? ये समीर, मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म में महिलाओं का बड़ा सम्मान है और जिस सनातन धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस सनातन धर्म के भगवान भोले शंकर अर्ध नारीश्वर का रूप अपना दिखाते हैं कि आधा नारी आधा पुरुष, तो हमें नहीं लगता उस सनातन धर्म में कहीं भी महिलाओं का अपमान की बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भगवान का नाम लेते तो सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, यानी पहले राधा का नाम लेते फिर कृष्ण का लेते हैं, पहले सीता का लेते फिर राम का लेते हैं। तो हमें लगता है कि परिभाषा करने वाले लोग या अपने अपने मान्यता के तरीके से अपमानित करते हो, हमें लगता है परमात्मा इसको स्वयं स्वीकार नहीं करता और परमात्मा के यहाँ जाने के लिए न कोई लिंग न कोई जाति, किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत और भेद नहीं होना चाहिए, न सनातन धर्म में है। तो हमें लगता है पूरी तरह से जो लोग भी कर रहे हैं वो पाप के भागी है और ये गलत है। यानी चक्रपाणी जी, आप ये मान रहे हैं कि जो शनि मंदिर में हुआ वो गलत हुआ?
बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जो जिसको पूरे विश्व ने माना, उनसे जब पूछा गया सनातन धर्म के बारे में, पूछा गया कि सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है सनातन धर्म में, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक मंत्र ऐसा है जिसको बोलने से हम नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, और वो मंत्र है माँ। यानी माँ का इतना बेहतरीन उन्होंने परिभाषित किया। तो कहने का मेरा मतलब है कि माँ कौन है? माँ एक स्त्री है जो पूरी सृष्टि की वो करती है। हम भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए, शनि भगवान भी किसी माँ के गर्भ से हुए, भगवान राम भी किसी के माँ से आए, भगवान कृष्ण भी आए। तो माँ का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। आचार्य कृष्णा जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, फिर हमें लगता है ये तमाम बातें क्यों हो रही है? वही सवाल जो हमने उठाया बहस के शुरुआत में कि क्या धर्मगुरु धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा माहौल पैदा हो रहा है? सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो राशियों के थ्रू बताते हैं और बताने के बाद ये कहते हैं कि आपने शनि देव को तेल चढ़ाना है, मगर शास्त्र जो कहते हैं उसमें यह है कि आप शनि देव को स्त्रियां तेल नहीं चढ़ा पाती, तो नहीं चढ़ा सकते। तो वहां पे आप पंडितों को बोल सकते हैं। यहाँ पर उसने अगर गलती की है, स्त्रियां क्यों नहीं चढ़ा सकती? क्योंकि वहां पे स्वामी चक्रपाणी जी तो कह रहे हैं कि धर्म में लिखा हुआ है सम्मान जो है वो महिलाओं और पुरुषों का बराबर है, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं। ये नहीं लिखा कि आप जो है छाया ग्रह का जो है अभिषेक करें, ऐसा कहीं नहीं। मगर जहां पर जो शुद्धिकरण की बात की गई, यहाँ पर गलत है कि स्त्री को इस तरीके से जो है अपमानित ना करिए कि उसके आने से जो है आपका मंदिर अपवित्र हो गया, उसका शुद्धिकरण कराया जाने लगा। और साथ ही 10वें भाव के स्वामी है शनिदेव। जब 10वें भाव के स्वामी जो कहते हैं कि किसी भी मेहनत करने वाले कर्मचारी को यदि आप कोई नुकसान पहुंचाते हो तो वो आपके ऊपर अधिक क्रोधित होते हैं। आपने क्या करा? आपने वहां के जो कर्मचारी थे उनको जो है निकाल दिया जॉब से, तो यहाँ तो आपने भी पाप कमा लिया। एक स्त्री के चक्कर में इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया जो वहां पे काम कर रहे थे। दूसरा जो है, अगर उसके आने से, यानी आधी बात आप मान रही हैं, आधी नहीं मान रही हैं। आपका ये कहना है कि नहीं, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं जहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है? देखिए ये कहा, जहाँ पे कहीं कहीं बंदिशें हैं और भी जगह है, मगर जहाँ बंदिशें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बंदिशें देखिए और जगह है। आप राजस्थान में चले जाइए, वहां पर तो जो महिलाएं चढ़ जाती है, मगर जहाँ पर शनि सिंगनाधाम में जो है वहां पर स्त्रियों बहुत साल से पहले तो जाती ही नहीं थी। अब तो उनका जाना भी जब से चालू किया गया है, तो इसका जो है हमें ठीक है, हमें अपने भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वही हमारे लिए काफी है। वहां पे पंडित खड़े रहते हैं, आप पंडित को दे दीजिए। यदि आपके घर का कोई नहीं है तो आप पंडित को दे दीजिए, वो तेल चढ़ा देगा। आप जाके वहां पर अगर तेल गलती से चढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता। मगर इसके इतना मुद्दा, इतना जो मतलब महिला अगर चढ़ाएगी तेल तो उसको क्षमा मांगना पड़ेगा। बरखा जी, ये सारी बंदिशें महिलाओं के लिए ही क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो देवियां हैं, वो चाहे सीता माता हो, चाहे पार्वती जी हो, चाहे राधिका जी हो, चाहे मनसा देवी हो, किसी भी देवी के मंदिर में पुरुषों का जाना मना नहीं है। तो फिर एक मंदिर में अगर कोई लड़की जाके तेल चढ़ा देती है तो उसपे इतना ज्यादा तूफान क्यों मचा है? बरखा जी, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी। तेल चढ़ाना गलत, हम भी कह रहे हैं, चढ़ाना गलत नहीं, उसका जो शुद्धिकरण किया गया मंदिर का, वो हमारे लिए अपमानित वाली नहीं। महिला ने तेल चढ़ा दिया इसीलिए तो शुद्धिकरण किया गया। आप उस घटना को अलग करके कैसे देख सकती हैं कृष्णा जी? तेल चढ़ाना और उसमें मंदिर में जो है प्रवेश करना, यहाँ पर ये चीजें, दोनों ही चीजें अलग अलग है। नहीं, लेकिन उस मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि महिला ने गलत किया, इसीलिए हमें शुद्धिकरण करना पड़ा। आप भी मान रही हैं कि उन्होंने गलत किया? देखिए, जब छाया ग्रह, जहां तक शास्त्रों में भी लिखा है, जब शनि की दृष्टि यदि किसी पे पड़ जाती है तो शनि ग्रह का जो प्रभाव है हमारे ऊपर जो है नुकसानदेह हो जाता है। वहां पर जब इतनी सारी चीजें बंदी से, हम हिंदू धर्म से अगर बिलोंग करते हैं, हमें शास्त्र पढ़े हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस जगह जो है नहीं जाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे भाई बंधु कोई भी हो या पंडित हो, या पंडित की वैल्यू नहीं रही। यदि जब आप अपने आप कर सकते हो तो पंडित की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी चढ़ा देगा। सब जगह अपनी अपनी सबकी ड्यूटी होती है, तो इसलिए आप पंडित को दे सकते थे। अब गलती से आपने चढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो है मैं मानती हूँ, अगर आपने चढ़ाया तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए, वरना बहुत सारा जो बवाल हो रहा है वहां पर वो रुक भी सकता है। बिल्कुल। क्षमा तो लड़की पहले मांग चुकी है, क्षमा तो उसने मांगी ली है। उसके बाद भी ये इस तरह से शुद्धिकरण करना और ये लोगों को नौकरी से निकाल देना, ये सब बहुत गलत। शिवा जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई, मुस्लिम धर्म की बात करें तो भी यहाँ पर लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, जबकि कुरान इस बात की पूरी तरह से वकालत करता है कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनको बराबर का हक दिया जाए। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा हो रहा है?
समीर साहब, आपका जो सीधा सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है, वो छोटा सवाल नहीं कि क्या धर्म भेदभाव करता है। और हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि पितृसत्ता की स्थापना हो जाने के बाद ही ये सारे धर्म आए हैं सामने अपने इस स्वरूप में जो आज हमारे सामने हैं। और पितृसत्ता की स्थापना के बाद आने वाली ये चाहे धर्म हो और चाहे उसके बाद पॉलिटिकल थियरीज ही क्यों ना हो, जो इज्म्स हैं, और उसमें चाहे डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो, ये सब के सब पितृसत्ता की बहुत टाइट चौहद्दी के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारा नारीवाद, फेमिनिज्म भी पितृसत्ता की चौहद्दी के अंदर ही ऑपरेट करता है। तो ये बात समझने की है कि पितृसत्ता स्थापित हो चुकी है समाज में, उसके बाद आप चाहे कानून से करें चाहे धर्म से करें, उसके बाद बाकी लोगों को राहत पहुंचाने की ही कोशिश है। और जो शासक वर्ग है, जो मर्दवाद है, वो अपनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन शिवाजी, आप उस मुहिम का हिस्सा हैं जिसमें 70,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, कहा है कि बराबर का हक मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को भी। मांग क्या है आप? मैं देखिए, एक तो थोड़ी सी वजाहत करनी है कि मैं कंसल्टेशन, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का कंसल्टेशन है एक्सपर्ट्स का, मैं उसका हिस्सा हूं, लेकिन जो पत्र लिखा गया है मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। तो एक चीज ये कहना था। दूसरी बात, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं उसकी समर्थक हूँ। ठीक है, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, वो एक तरह से ध्यानाकर्षण का एक तरीका है कि जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो भारतीय मुसलमान महिलाओं को इस देश के संविधान से और कानून व्यवस्था से जो चाहिए इस दौर में, नहीं, हमें ये समझाइए कि एक मुस्लिम महिला का हक कैसे मारा जा रहा है, कैसे उसे पुरुष की बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक। देखिए, इस पत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारी मांग ये है कि भाई कुरान के हिसाब से हमारे नियम बन जाएं, यानी तलाक का नियम जो कुरान में तलाक एहसन है उसके हिसाब से बन जाए। पॉलीगमी को लेकर के स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी है और सजेशन है, डायरेक्शन है कि आपके लिए बेहतर है कि आप एक ही शादी करें। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कुरान की, ये लागू हो जाए। हलाला एक अपराध है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात जिक्र है। लखनऊ में हमारी एक साथी है नायश हसन, उन्होंने एक हलाला पर उनका एक स्टडी है और उसमें उन्होंने पाया कि एक महिला का 5 बार हलाला हुआ और वो उसकी स्थिति इतनी खराब, वो मानसिक पीड़ा से, इतनी बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही। और ऐसी बहुत सी औरतें जिनका 2 बार 3 बार, यानी कि जब गुस्से में तलाक होता है तभी हलाला होता है। तो गुस्से में तलाक, नशे की हालत में तलाक, इन सब चीजों को खत्म करने का एक तरीका है, वो है प्रोसीजरल तलाक, जिसको तलाक एहसन कहते हैं। और इसीलिए हम उसकी मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये जो चीजें गलतियां हो जाती हैं, गलतियां नहीं, इससे घर और इंसानों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो ये बात समझ। मौलाना हसन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो क्यों ना उन दिक्कतों को दूर कर दिया जाए? वक्त के साथ बदलने में आखिर हर्ज क्या है? देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि खवातीन के साथ ये सच्ची बात है कि सिर्फ मिसयूज किया जाता है। 2 चीजें अलग हैं, एक इस्लाम धर्म और एक प्रैक्टिस। इस्लाम धर्म के जो भी कवानीन है वो सब बेहतर है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल तलाक हुआ, इसके मामले पर कुछ ना कुछ ज्यादा मिसयूज होता है, इसका गलत इस्तेमाल होता है, इसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए मिलजुल करके बैठ करके एक रास्ता निकाला जाए। पोलीगामी की जहां तक बात है, वहां भी कुरान में साफ साफ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप मियां बीवी, अगर 2 बीवियों के दरमियान में आप इंसाफ कर सकते हो तो दूसरी से शादी कर सकते हो जरूरत के वक्त, और अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही से। लेकिन उसका गलत फायदा जो उठाया जा रहा है, गलत फायदा उसके लिए कुछ रास्ते, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत टोका करो, ये बात तो ये ना। तो उसके लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं, इख्तियार किए जा सकते हैं और वो किए जाने चाहिए। मगर ये इसको पॉलिटिसाइज करना और इसके बहाने हम एक सरकार के पास जा रहे हैं कि आप बदल दीजिए पूरा इस्लामी कानून, मैं ये बात कर रहा हूं। में बुराई क्या है, हर्ज क्या है? हमारी सरकार है। सवाल इस बात की बात यह है, सवाल यह है कि जो सरकारें सीधे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हों, तमाम चीजों को छोड़ करके, एक ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई मसला ही नहीं रहा अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के, उनके पास जा रहे हो और वो सिर्फ एक ही मानसिकता के धर्म के तमाम ही कोड को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाकर के उनके हाथ का खिलौना बन रहे हो। तो मेरा सवाल यह है कि मेरा कहना यह कि ये गैर मुनासिब है कि प्रधानमंत्री के पास जाकर के आपने एक दरखास्त लिखी कि हम हमारे साथ, आप
क्लेरिक्स हैं, मुस्लिम उलमा हैं और खवातीन हैं जो इस्लामी कानून की जानकार हैं, उन तमाम को लेकर के एक बात की जानी चाहिए, एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। और ये जो हलाले की जिसकी बात कर रहे हैं, इस तरह से कहने कि इस्लाम में हलाले की कोई गुंजाइश नहीं है, ये जालिमाना बात है, ये जुल्म है, ये जिना है। तो उसको क्यों नहीं हटाया जाता? अगर आपको लगता है कि ये गलत प्रथा है तो उसे क्यों नहीं हटाया जाता? हमारा जो मजबूरी क्या है? हमारे देश का जो कानून है उसका भी मिसयूज किया जाता है। तो उसको मिसयूज जब किया जाता है तो उसके लिए कुछ शक्लें हैं कि इस तरह से नहीं किया जाए। सुधार होता है इसीलिए। सुधार इस्लामी कानून में किसी भी सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन मिसयूज को रोका जा सकता है। इस्लामी कानून में सुधार, इस्लामी कानून ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, ये खुदा और उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है, तो इसमें सुधार नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें मिसयूज है। सुधार कब से गुनाह हो गया मौलाना साहब, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या अगर सुधार की कोई बात की जा रही है, आयतों को बदल दोगे? बात सुने, क्या आप कुरान की आयतों को बदल दोगे? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल ही डिबेट कुरान को दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं बदला जा सकता, कुरान को नहीं बदला जा सकता। हम कह रहे हैं कुरान के मुताबिक कर दो, आप कुरान के खिलाफ करते हैं अभी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मिलजुल करके, क्या प्रधानमंत्री जी कुरान की तफसीर करके देंगे? क्या प्रधानमंत्री जी कुरान की तफसीर करेंगे? लेट मी कम इन क्या वो फतवा देंगे? मैं आपके पास आऊंगा। शाहना बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाहना जी, आपसे जानना चाहूंगा, 70,000 मुस्लिम महिलाओं ने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। क्या पीएम मोदी उनका हक दिला पाएंगे? इस बारे में सोचा जा रहा है? आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा, क्योंकि ना सिर्फ 70,000 मुस्लिम महिला, लेकिन 13 स्टेट्स यानी कि 13 प्रांत से उनका रिप्रेजेंटेशन आया है। एक तरफ हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, और वहां हम देखते हैं कि ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज कौन सी महिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहेगी कि तलाक 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 बोल के उनकी शादी खत्म हो जाए? कौन सी महिला चाहेगी कि उनको इनहेरिटेंस राइट्स ना मिले, उनको हेरिडिटरी जो कानून के कायदे के दरमियान जो हक उनका बनता है उनको मिलना चाहिए? पॉलीगेमस रिलेशनशिप्स और शादियां को लेके भी एक प्रश्न चिन्ह उठा है। मैं मानती हूँ कि 21वीं सदी में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये धर्म के कायदे कानून के अनुसार रहना, और फिर एक सुन्नी नेता कहते हैं कि महिला तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए वो जीती है, दूसरे तरफ कहते हैं कि आप देखिए कि किस ढंग से सिविक पोल्स में 50% महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला है। तो ये जो एक रिग्रेसिव माइंडसेट है, और ये एक बार नहीं दिखाई दिया है, बहुत सारे कौम में बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जो बोलते हैं, या फिर धार्मिक गुरु हैं। मैं मानती हूँ कि सबको नकारने की आवश्यकता है। नकारने के साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि 21वीं सदी में महिला जो पूजा करने एक मंदिर पहुंचती है और वहां कहते हैं कि अभी अपवित्र हुआ है और अभिषेक करने की आवश्यकता है, बिल्कुल शुद्धिकरण किया जाता है उस मंदिर का, हमारे पूरे समाज के मानसिकता के ऊपर उठता है। इस्लाम में किसी मस्जिद को पवित्र औरतें इस्लाम में मस्जिद में जा सकती हैं, वो नमाज पढ़ सकती हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं। अपनी तारीफें करना आसान होता है, लेकिन हमारे यहाँ मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरी तरह की गैर बराबरी है, तो इस पर बात हो रही है। शिवा जी, लेकिन एक सवाल ये उठा था कि 7 o'clock पापा, जो हमने पहले भी उठाया था कि क्या धर्म गुरु धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, इससे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही? देखिए, रखती हैं आप? हमारा जो मुतालबा है वो है ही यही कि आप ट्रिपल तलाक को खत्म करके तलाक हसन जो कुरान का तरीका है उसको अपना लीजिए, जो कंडीशंस पॉलीगैमी की कुरान में है उसको अपना लीजिए। लेकिन मौलाना तो कह रहे हैं कि वो कुरान के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग कुरान को अपनाने की बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं। अब आप मुझे बोलिए, अब आप मुझे पूछ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कुरान की तशरीह प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। हमने कहा ध्यान आकर्षण के लिए आपको इस्लामी कानून के मुताबिक आपको हक दिला सकते हैं। देखिए, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुहार लगाई जाती है तब तो कोई सुनवाई नहीं होती। सबको मिलजुल अब ऐसे में रास्ता निकालना होगा। ये सच्ची बात है मुस्लिम आबादी की जहां मिसयूज है, जी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कोई बॉडी ही नहीं है गलत तरीका जो काम करेगा जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने बना दिया? उसके बहाने आप कुरान को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुरान की तफसीर बताएंगे इनके लिए। नहीं, हमने ये कहा ही नहीं है। ये
हमने ये कहा ही नहीं ऐसे है। वक्त में लॉ कमीशन में जाएगा मामलों पर दस्तावेज। चल रही है। लॉ मौलाना कमीशन साहब में- थोड़ा तीखा सवाल है, थोड़ा तीखा सवाल है, लेकिन सीधा सवाल ये करने के लिए है, सीधा सवाल ये है कि जब आप ये बात कहते हैं तो जिम्मेदारी पलटकर आपके ऊपर आ जाती है। वो इतना जिम्मेदारी चीखेंगे। पलटकर आपके ऊपर आ जाती है कि आप लोगों ने नहीं सुनी तो सरकार के पास जाना पड़ा। ये गलत कहा क्या? कौन कह रहा? कौन नहीं सुना? नहीं, मुझे इस पर बोलने दीजिए। क्या समीर खवातीन को- समीर जी। 70 बरस होने को आ रहे हैं। क्या मौलानाओं ने आज तक कोई ऐसी बात करी है जो मुसलमान औरत को राहत देने की बात हो? आज तक आपने कोई ऐसा फतवा, कोई ऐसा डायरेक्टिव, कोई ऐसी रैली, कोई ऐसी मांग की है, सुनी है जिसमें मौलानाओं ने अपनी माँ बहन बेटियों के लिए कोई अच्छी बात करी हो? ये जब जो कुछ हमें मिला है इस देश के संविधान से मिला है, हम वापस इस देश के संसद से गुहार करेंगे कि वो बेहतर कोडिफिकेशन लाएं जिससे कि तलाक का एक तरीका तय किया जा सके, जो इस्लामी तरीका है वो तय किया जा सके। पॉलीगैमी के लिए सशर्त पॉलीगैमी इस्टेब्लिश हो सके, जो जिस तरह से कुरान में मना किया गया है उसको लागू कराएं, हलाला को जुर्म करार दिया जाए। ये हमें और अभी तक जो कानून चल रहा है वो इसी संसद द्वारा बनाया पर्सनल लॉ चल रहा है, वो मौलानाओं ने नहीं बनाया था। मौलानाओं ने कभी कानून नहीं इस तरह के मामलों में क्या राजनीति भी हावी हो जाती है क्या? 1985 का शाहबानो केस सभी को याद है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटने की कोशिश की गई थी, एक पर्टिकुलर वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। क्या ऐसे फैसलों पर राजनीति हावी हो जाती है? बरखा जी, मेरा सवाल आपसे है। जी नहीं, मैंने नहीं सुना। बरखा जी, मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे फैसलों पर कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी हो जाती है क्या? शाहबानो का केस हम सबको पता है कि क्या हुआ था, किस तरह से एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की गई थी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और जहां तक हम समझते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, और हम भी इसके साथ हैं। जो महिलाएं कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। धर्म अपनी जगह है, महिलाओं का हक अपनी जगह है। कोई धर्म में कोई महिला धर्म के आड़े नहीं आ रही, धर्म से कोई एतराज नहीं कर रही है, धर्म के बारे में कोई गलत नहीं कह रही है, मगर धर्म की आड़ में उसके साथ जाति होना, उसको किसी बात के लिए उसको गुनहगार ठहराना, ये गलत है। और आज की महिला, चाहे किसी बिरादरी की भी महिला हो, उसकी मांग यही है कि उसको उसका राइट मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और इसमें मैं नहीं समझती हूँ किसी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो औरत का हक है वो उसे जरूर मिलना चाहिए। चक्रपाणी जी, लेकिन ये हकीकत है कि राजनीति होती है, आखिर धर्मगुरु क्यों नहीं आगे आते? और चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, महिलाओं पर अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? धर्मगुरु आगे आकर ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों नहीं लेते? समीर जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म के संतों ने हमेशा से त्याग तपस्या करके और समाज को सींचने का काम किया है। आपको बताना चाहता हूं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वल्प काल में ही 4 पीठों की स्थापना करके चारों दिशाओं में और पूरे देश को बांधने का काम किया। आज संत महात्माओं ने भंडारे के माध्यम से समाज को, फूड बिल तो आज पास हो रहा है संसद में, संत महात्माओं ने अपने आश्रम से भंडारे के माध्यम से समाज को खिलाने का काम किया, नशा उन्मूलन किया, शिक्षा के क्षेत्र में संत समाज ने गुरुकुल और अनेक माध्यम से किया, चिकित्सा के माध्यम से संतों ने किया। आप अभी मैं तमिलनाडु गया था, वहां पे चिकित्सालय जितने संतों के चल रहे हैं और सेवा जंगलों में चल रहा है, जहां पे सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, वहां पे सनातन धर्मी काम कर रहे हैं। आप निश्चित देखिए तो संत समाज काम कर रहा है। रही बात शनि मंदिर, इस तरह के मुद्दे जो उठाए, इसमें कुछ मीडिया का भी योगदान रहता है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके एक सनातन धर्म को थोड़ी बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था के अनुसार करते हैं और उसमें कुछ होता है तो नकारात्मक पेश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी किसी की, हमारे यहाँ 9 देवियों की पूजा होती है, वास्तव में सम्मान है महिलाओं का। और आज जगत गुरु शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र को शास्त्र में हराया, शास्त्रार्थ में, तो फिर उसके बाद उनकी पत्नी से भी शास्त्रार्थ किया और उनको भी हरा के उसके बाद उनको शिष्य बनाया। चक्रपाणी जी, सम्मान की बात तो कही गई है धर्म में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की ज्यादतियां भी लगातार सुनने में आती हैं, जिसके बाद ये वाजिब सवाल खड़ा होता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया है, मजबूरी है टीवी की, लेकिन
ब्रेक के बाद यह सवाल भी उठेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू करना चाहती है सरकार, लागू करना चाहती है या नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में केंद्र सरकार से पूछा है, लेकिन अभी तक इसका मुकम्मल जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सरकार कह रही है कि इस पर चर्चा की जरूरत है। चर्चा हम आज कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यह सवाल भी सामने रखूंगा शायना एनसी के, जो कि बीजेपी से हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कैसा हो हमारा घर?